हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर चला योगी का बुलडोजर। सरकारी तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिट्टी में मिलाया। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा काटने वाले समाजवादी पार्टी के समर्थकों पर योगी पुलिस का एक्शन। समाजवादी पार्टी नेता अयूब के समर्थकों को उठाकर ले गई योगी पुलिस। खदेड़ा नेताजी चल रहा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में समाजवादी पार्टी के नेता अयूब सिद्दीकी के घर पर बुलडोजर की जबरदस्त कार्रवाई हुई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अयूब सिद्दीकी के अवैध मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन ने सरकारी तालाब की जमीन पर बने इस अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अयूब सिद्दीकी के मकान पर बुलडोजर चला दिया। हालांकि इस दौरान वहां पर जबरदस्त पुलिस फोर्स की मौजूदगी रही। प्रशासनिक अधिकारियों और ड्रोन की निगरानी के बीच गांव अमीरपुर नगोला में यह कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने दावा किया कि मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बना था, जबकि समाजवादी पार्टी नेता अयूब सिद्दीकी का कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट से स्टे मिल चुका था और वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, सुनिए। मेरा नाम मोहम्मद अयूब सिद्दीकी है, समाजवादी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष। क्या पूरा मामला चल रहा है यहाँ पे? मामला ये चल रहा है, कोर्ट ने आज स्टे भी कर दिया है, फिर भी हमारे मकान को तोड़ा जा रहा है। बीजेपी के दबाव में आकर के ये लोग प्रशासन बीजेपी के दबाव में आकर के दबाव में आकर के ये लोग इस काम को कर रहे हैं। क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं? आरोप कुछ भी नहीं, आरोप लगा रहे हैं कि ये झोड़ में मकान है, इसको इसलिए तोड़ा जा रहा है। और मैं हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मेरा स्टे आज हो गया। अभी मैं सिर्फ 2 घंटे का समय मांग रहा हूँ, वो भी नहीं दे पा रहे ये लोग। 2 घंटे का समय, 2 घंटे बाद मैं अपना आप तोड़ दूंगा। प्रशासन आ गया बुलडोजर लेके? हाँ, बुलडोजर लेके आ गया। तो क्या कुछ अब कितनी फोर्स यहाँ पे है? क्या यहाँ कम से कम 300 आदमी है, कम से कम 300 आदमी है यहाँ। बता दें कि एसडीएम संदीप कुमार सिंह और एएसपी की मौजूदगी में प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव पहुंची। कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। हालांकि उन सब के बावजूद भी वहां पर समाजवादी पार्टी के जो समर्थक थे, जो अयूब के समर्थक थे, वो इकट्ठा हो गए। वो वहां पर प्रोटेस्ट करने लगे, लेकिन इस दौरान जब उन्होंने हंगामा काटने की कोशिश की तो पुलिस बल ने वहां से उन्हें खदेड़ दिया और जो लोग वहां से नहीं उठे उन्हें उठाकर पुलिस लेकर गई। तो इस तरीके की ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लेकिन किस तरीके से अपनी भड़ास इन समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने निकाली है इस बुलडोजर की कार्रवाई पर, जरा सुनिए। देखिए, तालाब में सो कॉल्ड पहले कोर्ट डिसाइड करता है वो तालाब है नहीं है। एक एसडीएम ने यहाँ पर कोई डिसीजन दे दिया, 50 मकान कह रहे बने हुए हैं। अयूब सिद्दीकी जी केवल अकेले वहां पर अपना घर बनाकर नहीं रह रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ पर विधायक है और जितने पदाधिकारी हैं, उन्होंने अयूब सिद्दीकी जी को इसलिए टारगेट किया कि वो
समाजवादी पार्टी के नेता हैं और मुस्लिम है। और न्यायालय, इनको यह पता होना चाहिए कि न्यायालय एसडीएम कोर्ट पर खत्म नहीं होता। वो अपने सिविल कोर्ट में जा सकते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते थे, हाई कोर्ट में उनकी रिट पेंडिंग थी। 10 बजे उस पर डिसीजन हो गया, 1:30 बजे उस पर स्टे हो गया, और स्टे होने के बाद हम कह रहे थे कि घर को मत तोड़ो। सुनिए, माननीय न्यायालय को धता बताना अंडर प्रोसीडिंग, जब जज साहब की टेबल पर फाइल चली जाती है और उस पर डिसीजन आ गया, कौन सी जल्दी थी। मैं कहना चाहता हूं एडीएम महोदय से, डीएम मैडम से, अगर आप लोग नौकरी नहीं कर सकते, सरकार के दबाव के सामने झुकेंगे, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सारे पर काम करें। संवेदना अधिकारियों के अंदर होनी चाहिए। अगर नेताओं के बल पर यह कार्यपालिका काम करेगी तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के एक पिलर को ध्वस्त कर देंगे। पूछना चाहते हैं ऐसे पुलिस वाले जिनसे हमने कहा 2 घंटे रोक दीजिए, और वो एडीएम साहब और एसडीएम साहब वहां पर खड़े हुए हैं। अरे अमेरिका से आए हो, किसान के बच्चे नहीं हो गया तुम? किसान के बच्चे नहीं हो? वहां पे अभी उनकी जो महिला है घर की, उनको हार्ट अटैक हो गया, 108 एम्बुलेंस में गई है, उनके खुद स्टंट पड़े हुए हैं। मानवीय संवेदना, सरकार अगर घर नहीं दे सकती तो घर उजाड़ती क्यों है? और बुलडोजर, तुमने मेरठ में बुलडोजर चलाया और प्रधानमंत्री जी ने बोला कि डीजल खत्म हो गया देश में, ये इन पे बुलडोजर में डीजल नहीं फूक रहा क्या? क्यों, क्या चाहते हो? देश को कहां ले जाना चाहते हो? किसको दोगे इस जमीन को? पूंजीपतियों को बेचोगे इस जमीन को? करना क्या चाहते हो तुम देश में? बहुत संवेदना का विषय है। और इन्होंने कहीं ना कहीं बंगाल की परिणति के बाद ये कार्यकर्ताओं को टारगेट करने लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर डर बैठाना होगा, डर जिससे कि वो अपना कैडर टूट जाए। लेकिन इनको स्पष्ट रूप से बता दें, ना समाजवादी का कैडर टूटा था, ना टूटा है, और इनकी बुद्धि सेट कर देंगे हम। आज तो बस हमसे एक बात हो गई कि एक जेसीबी वो बाहर खड़ी है, उसमें देख लीजिए आप, दूसरी जेसीबी अंदर चली गई। मगर माइकल लाल नहीं था, अगर हम यहाँ उधर जेसीबी अंदर लेके चला जाता। क्या तरीका है ये? कोई नहीं सुनता। कहाँ जाएंगी ये? यहाँ पर हापुड़ से ये 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर की पहली परी के बाद यहाँ पर एक घर है, क्या बनाएंगे? कौन सा विकास करेंगे इस घर में जाके? मैं आपको जानकारी दूं कि प्रशासन ने पहले ही तालाब की जमीन पर बने 42 मकानों को नोटिस जारी किया था। कार्रवाई के दौरान ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की गई। तालाब की जमीन पर कब्जे का आरोप, प्रशासन के मुताबिक अय्यूब सिद्दीकी का मकान सरकारी तालाब की जमीन पर बना हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि इस बारे में पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके थे, लेकिन कब्जा हटाया नहीं गया। प्रशासन ने इसे अतिक्रमण मानते हुए अब ध्वस्तीकरण की ये बड़ी कार्रवाई की है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं इस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सीएम योगी का अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरज रहा है और इस तरीके से लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया, जैसा कि मैंने कहा, और वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। धक्का मुक्की पुलिस और सपा समर्थकों की हुई, देखी नोकझोंक हुई, बाद में प्रदर्शन कर रहे लोगों को वहां से हटाया गया। लेकिन इस दौरान किस तरीके से बुलडोजर की ये कार्रवाई हुई है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये बड़ी कार्रवाई जहां पर जो सिद्दीकी को लेकर जो पक्ष रखा जा रहा है, जो खुद सिद्दीकी भी दावा कर रहे हैं कि सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट से स्टे मिल गया था, लेकिन प्रशासन ने आदेश का इंतजार किए बिना ही घर गिरा दिया। उन्होंने इस कार्रवाई को जबरदस्ती और नियमों के खिलाफ बताया है और इस तरीके से ये बुलडोजर की कार्रवाई जो है उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुई है और ये पहली ऐसी कार्रवाई नहीं है। हमने देखा कि संभल से लेकर अलग अलग जगहों पर जहां पर अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है या सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, वहां पर इस तरीके से ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। हालांकि यहां पर क्योंकि सपा के नेता हैं अय्यूब सिद्दीकी, तो ऐसे में उनके समर्थक भी वहां पर उमड़ आए। सीएम योगी, उनकी सरकार और पुलिस प्रशासन पर उन्होंने तमाम आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद भी ये कार्रवाई जारी रही और इस तरीके से उस मकान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, मिट्टी में मिला दिया गया है, क्योंकि सरकार की जमीन पर यह मकान बनाया गया था। फिलहाल उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हुए इस बुलडोजर एक्शन पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।